मॉर्निंग गाइज, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है टू मेक अ वीडियो ऑन जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहते हैं। तो आज के ब्लॉग में वो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। आज सुबह मैं उठी हूँ, आज सुबह मेरे 700 ग्राम्स कम हुआ है वेट, विच इज़ ये एंड चलो और एक्सरसाइज करते हैं। एक बड़ी कूल चीज़ होती है कि मतलब स्पेशली मेरे साथ कि जैसे ही मैं कोई एक्सरसाइज या डाइट या कुछ भी स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी थोड़ी सी जो भी ब्लोटिंग वोटिंग होती है वो चली जाती है। तो कपड़े थोड़े लाइक बहुत जल्दी थोड़े ठीक फिट होने लगता है। तो ये शर्ट मुझे ढीली लाइक टाइट थी, अब लाइक एकदम से 2 दिन में ढीली हो गई है। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स टू। क्या कर रहे हैं शानू? झूला दे रहे हो? चलो अंदर, मम्मा को एक्सरसाइज करनी है। हाय गाइस, अभी मेरा वर्कआउट फिनिश हो गया है। ये वीडियो 25 मिनट्स का था और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने बीच में देखा नहीं कि अरे टाइम जो नहीं ख़त्म हो रहा है या कब तक और चलेगा। तो थोड़ी सी एनर्जी ठीक लगी मुझे। मैं सोच रही हूँ 15 मिनट का एक इसका बिगिनर्स वर्कआउट है, वो भी कर। The only human that is free is me. आगे शूज सॉक्स पहनना है। अच्छा, अरे भी हो जा रहा है वॉकिंग। चलो मम्मा शूज सॉक्स पहना दो। मैंने तंग भी किया। और तो मम्मा भी कर रही है। तो 15 मिनट्स फैट बर्न वर्कआउट फॉर बिगिनर्स करके इसका एक वीडियो है। तो मैं सोचूं वो भी और कर लेती हूँ। एनर्जी ठीक लग रही है, ठीक है, जिस दिन ठीक लग रही है उस दिन और कर लेते हैं। बहुत तो पसीने हो रहे हो, लाइक ऐसे ड्रिप कर रहा है पसीना। लास्ट 15 मिनट बहुत सॉलिड वर्कआउट था, इंटेंस था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा था। लाइक कम टाइम में बट सुपर इम्पैक्टफुल। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, फिर आपको मुझसे बात करनी है तो बाद में करती हूँ। गाइस, बच्चों के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा और मेरे ब्रेकफास्ट में वेज सैंडविच। पहले बच्चों का बना देती हूँ। आइडियली तो ऑब्वियसली मैं नहा के करना चाहूँगी है, बट भूख लग रही है बच्चों को तो जल्दी से बनाते हैं। चावल चीनी खा के नानो अच्छी कर लगा आपको ना तू अब अपने आप को टिकल कर रहे हो। दाल चावल चीनी खा के चीटी चली 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 घर पहुंच गई। कल रात को सोते सोते उठ के कहती पोहा पोहा करना था ना आपको, बना के। ये वाले हाथ से पकड़ो, वाला हाथ से हो गया। गुड जॉब शर्मी ने मम्मी को कॉफी बनाई। हो गया, गुड जॉब शर्मी। हाँ, मम्मा की कॉफी बना दी शर्मी ने। गुड गर्ल, सच गुड गर्ल। Thank you for making my coffee. आपको चाहिए? ले रही दूसरी प्लेट में
ले रही हूँ। मैं सैंडविच के मैंने बटर लगाया थोड़ा सा, एंड फिर मैं इसमें अनियंस कर रही हूँ, खीरा एंड टमाटर। ऊपर से मैं थोड़ा सी काली मिर्च और काला नमक डाल रही हूँ, एंड दैट्स इट। चम्मच ले ली। ब्रेड नहीं वो मम्मा ब्रेड, आप पोहा खा रहे हो। हाय गाइज, अभी मैं बाहर आरवी के रूम में शूट कर रही हूँ। शानवी सो रही है मेरे रूम में एंड आरवी ड्राइंग रूम में खेल रहा है। तो आज का टॉपिक वो है जो एक्चुअली ओवर द इयर्स बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, बट कभी मैंने एज सच एड्रेस किया नहीं है, बिकॉज आई वॉजंट रियली श्योर कि मैं क्या बात करूँ। बट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे जो मेरे थॉट्स हैं, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस इज ऑब्वियसली लिमिटेड टू माई फैमिली, लोग जिनको मैं जानती हूँ ऑनलाइन इंटरनेट पे जो मैंने पढ़ा है। तो आई एम गोइंग टू शेयर, मोस्टली आई एम गोइंग टू ट्राई एंड शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बारे में मैं ज़्यादा बोल पाऊंगी, राइट। तो एक जॉइंट फैमिली में रहने का सबसे तो पहले तो बात डिस्कस करते हैं कि अच्छी चीज़ें क्या हैं। द नंबर वन एंड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज दैट यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपको हमेशा पता होता है कि आपके पास कोई है, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, आपके पास हैं ये लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सो दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली। कभी किसी मुसीबत में आप फंसते हो, यार फ्रेंड्स कितने भी फ्रेंडली हो, कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, ये हो वो हो, फैमिली एंड ऑफ द डे इज फैमिली, ठीक है। एंड फैमिली इज ओनली वन यू कैन काइंड ऑफ काउंट ऑन। आई नो सारे रिलेटिव्स ऐसे नहीं होते, बट लाइक इन द जॉइंट फैमिली व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर यू नो यू कैन काउंट ऑन देम। एंड हमारे साथ ऐसा हुआ है, मैं बीमार पड़ी थी, मम्मी जी पापा जी ने बच्चों को देखा था, घर से संभाला था। कुछ ना कुछ हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें पता है, हम मम्मी पापा को बोल सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज हेल्प अस। सो वो सपोर्ट हमेशा रहता है। लाइक हम लाइफ में कुछ भी करें, हमें पता है वी हैव लाइक अ बैकबोन, वी हैव समथिंग टू फॉल ओवर। हम बिल्कुल ऐसे गिरेंगे नहीं जमीन पे, हमें कोई संभालने वाला होगा। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता ही है फॉर अ जॉइंट फैमिली। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली जो हमारी है, दैट मीन्स मी, माई हस्बैंड, आर किड्स लिविंग विद आर इन लॉज, माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड दादी हु इज माई ग्रैंड मदर इन लॉ। तो मैं जॉइंट फैमिली वो नहीं बोल रही कि हमारे लाइक मेरे हस्बैंड का और भाई बहन है, या बहन है ऑब्वियसली, बट लाइक जॉइंट फैमिली में जनरली कंसिडर करते हैं ना कि एक और भाई हो, उसकी भी फैमिली हो। तो वो वाली जॉइंट फैमिली नहीं, जो आजकल जिसको जॉइंट फैमिली बोलने लगे सब, विच इज कि इन लॉज के साथ रहना। नाउ द सेकंड पॉजिटिव अबाउट बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली इज कि आपको ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिलता है। आप बिल्कुल जब आप घर शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल पॉइंट जीरो से नहीं शुरू कर रहे हो। जो मैं यहाँ शादी होके आई थी, सब कुछ था घर में, फर्नीचर सारा सिस्टम सेट था, हाउस हेल्प सारी सेट थी, कुछ ऐसे बिल्कुल लाइक जब आप न्यू लोग दो शादी करते हैं, नए घर में जाते हैं, उनको अपना रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है, उनको अपना घर भी इस्टेब्लिश करना है, उनको रहने के तरीके भी इस्टेब्लिश करने हैं, फेस्टिवल्स कैसे मनाने हैं वो भी इस्टेब्लिश करना है। तो ये सब जो पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ है ये ऑलरेडी प्री इस्टेब्लिश्ड होता है, क्योंकि होता आ रहा है, एंड आपको बस उसमें जाके लाइक ज्वाइन इन होना है। हमारा दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी है, कौन सा सामान कहाँ से लाना है, किस किस को बुलाना है, कौन सी पूजा पहले होगी, ये सब आपको खुद डिसाइड करना पड़े। छोटी लगता है, सुनने में लगता है छोटी छोटी तो चीज़ें, बट इट एड्स अप टू बी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड। मतलब सारा इकट्ठा होके इतना सारा काम पड़ जाता है सिर के ऊपर। तो जबकि सिस्टम्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, तो आपको जाके बस ये सिस्टम फॉलो करने होते हैं। सो इट इज़ ईजियर उस सेंस में टू जॉइन अ फैमिली that already has like elders in the house. Now number 3 is obviously बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहता है। You always have people thinking about you and thinking about you in a very positive manner. हमेशा आप लोगों को like encourage कर रहे हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक वो दे रहे हैं, like how do you say it, like एक push दे रहे हैं। तो उस सेंस में आपके पास हमेशा एक हमेशा पॉजिटिव वाइब बनी रहती है कि आई कैन डू इट, बिकॉज आपको लोग लगातार एवरीडे बोल रहे हैं यू कैन डू इट। जब मियाँ बीवी अकेले रहते हैं तो ऑब्वियसली लाइक दो ही लोग तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, और सपोर्ट का है आपका। तो आई थिंक इट कम्स बैक टू पॉइंट नंबर 1 की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। नंबर 4 इज रिलेटेड टू किड्स। अगर आपके
आपके बच्चे हैं, दो लोग जब बच्चे बड़े कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो जो बच्चों की नॉलेज है वो उन दो लोगों की नॉलेज तक लिमिटेड होती है। ये मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जो मेरी नॉलेज है, मेरे बच्चों की भी नॉलेज उतने तक ही लिमिटेड है। बट क्योंकि मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ है, इन सब की नॉलेज भी बच्चों में जाती है। इतने सारे वर्ड्स हैं जो बच्चे बड़े लोगों से पिकअप करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग हो जाती है बच्चों की, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दूसरों से पिकअप करते हैं। तो जो डेवलपमेंटल ग्रोथ है बच्चे की, वो दो लोगों में जितनी होती है ना, वो और घर में और लोगों से और ज़्यादा हो जाती है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइक यही तो हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा नॉलेजेबल बने, हमारे बच्चे ज़्यादा हमसे आगे बढ़े। So I feel that's an amazing thing that happens in a joint family. And number 5 is काम थोड़ा कम होता है अगर सिर्फ लाइक ये एक्चुअली डिबेटेबल है, बट अगर काम इक्वली बटा हुआ हो तो फिर एक पर्सन के ऊपर उतना ज़्यादा भार ऑफ काम नहीं पड़ता है। मतलब फॉर ए न्यूक्लियर फैमिली आई कैन अंडरस्टैंड, आपको घर का भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, इफ यू हैव किड्स, अपने ऑफिस का भी देखना है, तो एवरीथिंग इज ऑन योर हेड। बट इन अ जॉइंट फैमिली अगर सिस्टम्स बटे हुए हो तो फिर आपके सिर पे लाइक ड्यूटीज कम आती हैं। लाइक इन आवर हाउस मम्मी हैंडल्स मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड डिसीजन मम्मी करती हैं। आई हैंडल मी, द किड्स एंड द किड्स होल डे। इसीलिए आपको बच्चे हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ दिखते हैं, क्योंकि दैट इज माई ड्यूटी इन द हाउस। एंड मम्मी हैंडल्स ऑल द लाइक कपड़े धोना, किस खाने में क्या बनेगा, कौन क्या खा रहा है, कौन दवा खा रहा है नहीं खा रहा, लाइक लाइट चली गई है, लाइक कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, उसको बुलाना। सो ऑल ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स छोटे छोटे वो अभी फिलहाल मम्मी ही हैंडल करती है, अभी मेरे ऊपर नहीं पड़ा है वो। बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे इवेंचुअली इट विल फॉल ऑन माई हेड ऑल्सो, बट टिल देन it's a very big help for me कि हाँ like सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ता। now coming to cons, जो बहुत लोग वेट करेंगे, रोली बताओ अपने घर की बुराई बताओ। तो touch wood I've been blessed with amazing in-laws। तो जो मैं पॉइंट्स बोलने वाली हूँ are very general, they're not very specific to me, क्योंकि मुझे as such कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है जॉइंट फैमिली में रहने की। अगर दिखती होती तो मैं मूव आउट कर चुकी होती है ना। बहुत क्लियरली देख रहे हो कि हम सब लाइक साथ में रहते हैं, हैप्पी होके रहते हैं, तो इन सारी चीज़ें कैसे सेलिब्रेट करते हैं स्टफ। बट हाँ, एक दो चीज़ें हैं दैट समटाइम्स आई फील लाइक आर, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट इज ऑब्वियसली कि आपकी प्राइवेसी कम होती है। दैट्स अ फैक्ट इन अ जॉइंट फैमिली। जो हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी है, आप आराम से बैठ के बात कर रहे हो, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा। हमारी फैमिली में भी ऐसे कोई इंटरफेयर करता नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप अपने घर के पब्लिक स्पेसेस विच इज लाइक द ड्राइंग रूम, द डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, टीवी रूम, इन सब जगहों पे स्पेंड कर रहे हो, तो आप दोनों की जो बातें हैं वो आप पूरे टाइम तो नहीं कर सकते। विच इफ यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली देन ऑब्वियसली द इंटरेक्शन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इज मोर, वो तो फैक्ट है, ठीक है। एंड आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपको और लोगों से भी बात करनी है, बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है, तो सिर्फ आप दोनों बैठ के पूरे टाइम बातें नहीं कर सकते। सो दैट इज वन फैक्टर विच इज अ कॉन इन अ जॉइंट फैमिली। नंबर 2 जो मुझे लगता है इज समथिंग दैट इज it's not really a con, but it is something you struggle with when you're in a joint family, is making decisions। क्योंकि बहुत सारे decisions ऐसे होते हैं जो घर में सब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है यार, अगर घर में 5 लोग रहेंगे तो 5 डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, राइट। सो वट एवर डिसीजन यू मेक, आपको 5 लोगों को सोच के वो डिसीजन लेना पड़ता है। इट इजंट जस्ट यू एंड योर हस्बैंड। यूजुअली हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो, लाइक हमारी है, तो द डिसीजन आई मेक, आई नो माई हस्बैंड विल बी ओके विद इट, एंड द डिसीजन माई हस्बैंड मेक्स, आई नो आई विल बी ओके विद इट। और अगर हमें लगता है कि दूसरे को नहीं ठीक लगेगा तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। बट समटाइम्स व्हेन द डिसीजन ऑल्सो इफेक्ट्स द एंटायर फैमिली, तो फिर सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं ना उसमें। एंड अगेन जरूरी नहीं है कि अगर घर में 5 लोग हो तो 5 का डिसीजन वही हो जो आपका हो। सो आई थिंक दैट इज अ लिटिल समथिंग जो everybody in a joint family would struggle with. Now number 3 is a point जो हमारे घर में नहीं होता, because we don't think of it in that way, but this is something जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है बहुत लोगों से। तो this is something I want to mention, अगर कोई बस सोच रहा हो joint family के बारे में,
विच इज़ फाइनेंशियल डिसीजंस, एज इन कौन कौन सा खर्चा कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। हमारे घर में इट इज़ वेरी क्लियर, जितना पैसा है, जो पैसा है वो सबका है, तो किसकी जेब से निकल रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? क्योंकि वी थिंक लाइक हमारे माइंड में इट्स लाइक अ बिग पॉट ऑफ मनी जो सबका है घर में, जो भी घर में उन सबका है। अब कौन कहाँ से खर्च कर रहा है, कौन कितने खर्च कर रहा है, किसने अपने वॉलेट से निकाल के पैसे दिए, इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि सबका है, राइट? बट इन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों का ये होता है कि लाइक मदर इन लॉ ने पैसे दिए, या डॉटर इन लॉ ने पैसे दिए, या सन ने पैसे दिए, फादर ने पैसे दिए। तो बहुत जगह ऐसे क्लैशेस मैंने सुने हैं और उनके बारे में फेसबुक पे पढ़ा है। फेसबुक के मॉमी ग्रुप्स में ना बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस आते हैं, तो मैंने बहुत जगह सुना है कि ये एक इशू आता है। सो द बेस्ट वे टू डिफाइन इट इज टू डिफाइन योर फाइनेंशियल, कि ये मैं खर्च करूंगा, ये तुम खर्च करोगे, लाइक दैट। और हमारी फैमिली जैसे कर लो, थिंक ऑफ इट एज like whatever money it is family money, and then everybody spends it. मुझे ना और कौन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। Like if you want to know about how to raise kids in a joint family, वो I think एक टॉपिक ही अलग हो जाता है, वो कौन नहीं होता टेक्निकली। Like that's not a bad thing about a joint family, but वो हाँ वो पूरा पॉइंट ही अलग है। तो बताना मुझे, अगर if I should make a video about कि बच्चों को एक जॉइंट फैमिली में कैसे पालते हैं, and how do you balance grandparents and parents वाला सीन, तो I will try and make a separate video for that. Apart from that, कौन हाँ I think adjustment वाला कौन एक है। दिस इज स्पेशली फॉर डॉटर इन लॉज। जब आप किसी घर में आते हो एंड अगर घर में और लोग हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एडजस्ट होना पड़ता है, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि आपके इन लॉज एडजस्ट होंगे। नॉट बिकॉज वो आपसे बड़े हैं, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, वो आपके इन लॉज हैं, हाँ वो सब चीज़ें भी हैं, बट मेनली बिकॉज आप ये सोचो ना, जब आप एक जॉइंट फैमिली में आ रहे हो, आप एक पर्सन हो जो आ रहे हो, ठीक है? एग्जिस्टिंग उस घर में ऑलरेडी 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग आपकी तरह चेंज हो, ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा लाइक इट वुड क्लैश, ओके? हाँ मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ में हाँ जी करके मानते रहो, नहीं। जो चीज़ों के बारे में आप स्ट्रिक्ट हो कि भाई दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस आई कांट चेंज, उसके बारे में यू स्टिक टू इट। बट बाकी चीज़ों में काइंड ऑफ सी कि क्या लाइक हाउ डज दिस इफेक्ट मी, क्या मैं कैन आई like क्या over time I can change, like okay this is very difficult to explain. I will give this with an example. Like for me, जब मैं शादी करके आई थी हमारे घर में बैक एट माई होम, एक तो मैं एक स्ट्रिक्टली डाइटिंग कर रही थी, बी मैं ऑलमोस्ट 2-3 सालों से 7:30 डिनर कर लेती थी, ठीक है? एंड वही मेरी आदत थी। एंड हमारे घर में भी इफ नॉट 7:30 to 8:30 मैक्सिमम नोएडा में डिनर हो जाता था। तो जब मैं शादी करके आई तब घर में सब लोग 8 बजे मतलब 7:30-8 बजे खाना बनना शुरू होता था, 10:30 बजे सब खाते थे। सो फॉर मी दैट वाज इट, मतलब आई नो सुनने में नहीं लगता, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग एडजस्टमेंट। मैं सच बता रही हूँ, झूठी बोल रही, फर्स्ट 1 महीना मेरा पेट खराब रहा था इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट डिनर्स कर रही थी। रात के खुद सोचो ना, रात के 10:30 बजे आप खा रहे हो, और लाइक नोएडा में हम 10:30-11 बजे सोने चले जाते हैं। अभी भी व्हेन आई गो आई स्लीप अर्ली देयर बिकॉज वहाँ पे वही सिस्टम है, बट यहाँ पे सिस्टम अलग है। एंड 10:30 बजे अगर आप खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप 12-1 बजे से पहले तो नहीं सोओगे ना। तो फॉर मी दैट वाज अ ह्यूज एडजस्टमेंट। एंड ऐसा भी था कि सब लोग साथ में बैठ के खाते थे, तो ये भी नहीं है कि मैं अपना डिनर जल्दी कर लूँ और बाकी लोग बाद में करें। सो इनिशियली आई वॉज लाइक लिसन, अगर मैं चेंज करने की कोशिश भी करूँगी ना, ये होगा नहीं, बी बहुत झगड़े हो जाएंगे, राइट? सो कोई पॉइंट नहीं है। बट नाउ ओवर द ईयर्स आई हैव चेंज्ड दिस। ओवर द ईयर्स अब मैं बच्चों के साथ खाती हूँ 7:30 बजे के आसपास, उससे पहले ही खा लेती हूँ इनफैक्ट, एंड बाकी लोग बाद में खाते हैं। आई डोंट ईट डिनर्स टुगेदर विद फैमिली, एंड समटाइम्स बोलते हैं कि साथ में खा लिया करो, बट नाउ आई इग्नोर, क्योंकि अब लाइक इतने सालों बाद मैं अपना सिस्टम नॉर्मलाइज कर पाई हूँ। एंड इट टुक मी समटाइम्स, इट टुक मी लाइक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई इन टर्म्स, पेट खराब रहा, बट उस टाइम ये सोचो ना, मैं एक थी, बाकी कितने थे, 6 थे तब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी भी नहीं हुई थी, तो 6 थे, 1 2 3 4 5 नहीं 5 थे, 6 क्यों गिन रही हूँ मैं, मम्मी जी, पापा जी, वरुण, स्वाति, दादी, 5, हाँ ये लोग 5 थे, मैं 1 थी। तो ऑब्वियसली बात है 5 लोग अपना डिनर जल्दी नहीं करेंगे मेरी वजह से, मुझे एक को लेट करना पड़ेगा, राइट? सो
अगर आप नए नए जॉइंट फैमिली में जा रहे हो, आई वुड से कि कुछ चीज़ें जहाँ जो झगड़े अवॉइडेबल है, अवॉइड कर लो। उससे क्या फर्क, मतलब जो अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करो। जो आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज वन पॉइंट जो मैं नहीं चेंज कर सकती अपने बारे में, सो फॉर मी मुझे याद नहीं आ रहा मुझे याद नहीं आ रहा कोई पॉइंट जो विच आई वाज लाइक यू नो व्हाट दिस इज हु आई एम, ये मैं नहीं चेंज करूँगी। मुझे भी याद नहीं आ रहा सीरियसली। यार मेरी शादी को 9 साल होने वाले इस साल, वैसे भी तो 8 साल पुरानी बातें हैं। सो आई डोंट रिमेम्बर कौन सी ऐसी चीज़ थी विच आई वाज लाइक, हाँ बाल देख के मुझे भी याद आ रहा है दादी को जैसे लंबे बाल पसंद थे, मैं कटवाई थी क्योंकि मुझे छोटे चाहिए थे। सो मे बी दैट वाज वन थिंग एंड आई वाज लाइक लिसन ये तो मेरा है, मैं अपने आप ही हाँ चूड़िया राइट। सो दादी लव्स हिंदी सीरियल्स और उनको वो लाइक हिंदी सीरियल्स का चार्म बड़ा पसंद है। पापा जी भी इनफैक्ट पहले बहुत देखते थे, अब नहीं देखते। तो उनको बड़ा था जब नई दुल्हन है तो सज धज के रहे, जो मैं रही थी बिकॉज मुझे भी शौक था, बट आई थिंक मैक्सिमम 1 मंथ तक रही थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने चूड़िया भी पहननी छोड़ दी, बिंदी ये सब छोड़ दिया। मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर आप देखो तो मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। एंड दादी इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक लाइक काफ़ी सालों तक भी मुझे बोलती रही थी कि पहन लिया कर, और भी फैमिली मेम्बर्स बोलते रहे, बट दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज नॉट ओके। मुझे इरिटेटिंग लगता था। जब मैं लैपटॉप पे काम करती थी तो वो मेरे लैपटॉप पे स्क्रैचेस पड़ने लगे थे चूड़ियों से, तो दैट वाज वन थिंग आई वाज लाइक लिसन मैं नहीं कर सकती, जो मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं कर सकती। एंड दैट इज वन थिंग आई डिडंट एडजस्ट ऑन। तो एंड वो भी ये देखो ना, वो ऐसी चीज थी जो मुझे डायरेक्टली इफेक्ट कर रही थी, राइट, इफ अगर बोल सकते हैं ऐसा। तो देन आई वाज लाइक दिस आई एम नॉट गोना चेंज, बिकॉज आप लाइक कह रहे हो कि मैं कैसे समझाऊंगी, लाइक दैट वाज समथिंग दैट वाज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। तो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू थिंक। अगर आप जॉइंट फैमिली में नए नए जा रहे हो या रहते हो, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो आपको, सब चीज़ें नॉन नेगोशिएबल नहीं हो सकती। सब चीज़ आप सोचो कि बिल्कुल आपके तरीके से हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो कुछ चीज़ें सोच लो जो आपको पता है यार ये मैं नहीं चेंज कर सकती, ये मुझे वैसे का वैसे ही चाहिए। जो लाइक कुछ लोग होते हैं इनको राइस चाहिए ही होता है लंच में, बट घर पे रोटी बनती है, बट यू वॉन्ट इट, सो से कि नहीं मुझे चाहिए, खुद जाके बना लो, ठीक है। कोई कुछ बोलता रहे बोलने दो, बट then there are some things you have to adjust for, right? कुछ चीजें हैं कि जब आपको लगता है कि ये चीज चेंज करने में घर में 5 लोगों को चेंज होना पड़ेगा, तो इट इज बेटर कि आप एक चेंज हो जाओ। समटाइम ना जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बहुत छोटी बातों पे होती हैं, एंड ये मैंने आई वुड ऑनेस्टली से ये मैंने ओवर द इयर्स सीखा है। कभी कभी झगड़ा नहीं होता कोई, वैसे ही सबका मूड ऑफ होता है तो झगड़ा हो जाता है। सो ट्राई एंड अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। एंड ऑफ द डे क्योंकि आप भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो 5 लोगों से, बट वो 5 लोग भी आपसे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट यूज्ड टू यू स्टेइंग इन देयर हाउस। आप उनके घर आके रह रहे हो, एंड सी हियर्स द थिंग, आप उनके घर आके रह रहे हो और अब आपका भी ये घर है। आपके लिए भी बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है और उनके लिए भी बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है। इमेजिन आपके घर में कोई आके रहने लगे और बोल दे ये मेरा घर है आज से, इट्स वियर्ड, ठीक है। तो गिव देम टाइम टू एडजस्ट। आप भी फर्स्ट टाइम बहू बने हो, वो भी फर्स्ट टाइम इन लॉज बने, सो लाइक थोड़ा टाइम देना पड़ता है उनको एडजस्ट करने के लिए, एंड दैट इज ओके। हाय गाइज, मैं वीडियो एडिट करी थी एंड मैंने रियलाइज किया कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोला। आई डोंट नो इफ यू कैन से कि ये कौन है या लाइक एक जॉइंट फैमिली में रहने की बुरी बात है, बट ये एक फैक्टर है जो ऑब्वियसली एक जॉइंट फैमिली में होता है, विच इज़ द फैक्ट कि क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा लोग हैं, आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो बड़े लोग हैं वो धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं, उनके मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, होएंगे आगे फ्यूचर में, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट इज़ समथिंग जो जॉइंट फैमिली में ऑब्वियसली तो जॉइंट फैमिली में ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आ जाती है आपके सिर के ऊपर। जनरली जो देखा गया है, जब न्यूक्लियर फैमिली में आप रह रहे होते हो तो जब तक पेरेंट्स की लाइक बिल्कुल हालत सॉलिड वाली ख़राब नहीं होती, तब तक यूजुअली बच्चे या पेरेंट्स एक दूसरे के साथ रहने नहीं जाते, या अगर जाते हैं बीच में लाइक तबीयत ख़राब हो रही है तो 10 दिन 15 दिन अब वापस अपनी लाइफ में नॉर्मली चले जाते हैं। बट इन अ जॉइंट फैमिली ऑब्वियसली क्योंकि आप साथ में रह रहे हो तो आपको डे टू डे केयर भी देखनी पड़ती है। एंड आगे आगे जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े होंगे, जैसे जैसे हमारे इन लॉज बड़े होंगे, ऑब्वियसली लाइक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज किड्स, एज अडल्ट्स, एज
केयर टेकर्स ऑफ द हाउस बढ़ेगी। तो एक जॉइंट फैमिली में वो तो फैक्टर इन होता ही है कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, तो या मैंने रियलाइज़ किया पॉइंट मैं बोलना भूल गई थी। बट आई थिंक अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो भी लाइक इवेंचुअली आपको अपने पेरेंट्स की केयर करनी ही पड़ती है। सो आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट फॉर जॉइंट फैमिली या इन जनरल हम लोग बड़े हो रहे हैं सब। Anyways, those were my views. Comment down below your thoughts. And अगर आप joint family में रहते हो तो please comment down below at least one pro and one con of living in a joint family. Guys, मैंने अभी realize किया ये segment ना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो जब मैं ये vlog edit करने बैठूंगी तो ये बहुत लंबा vlog बन जाएगा। तो आज का vlog मैं यहीं पे end कर रही हूँ, ठीक है? And I'll see you guys tomorrow. कल in fact is a very exciting कल नहीं परसों होगा, आज क्या है यार, आज Thursday है। Saturday for me is very exciting and like I can't wait to tell you.